वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज में, कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ए हमारे पास इक्वल है मैट्रिक्स 1 2 0 और 1 के, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0। देन वेरीफाई डैट, हमने वेरीफाई करना है कि पार्ट नंबर 1 है ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज, ये इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हम आज सोल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। पहले हम a प्लस बी को ऐड करेंगे, जो हमारे पास उसका आंसर आएगा, फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि a का ट्रांसपोज पहले लेंगे, फिर b का ट्रांसपोज लेंगे, फिर जो उनके आंसर आएंगे फिर हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को प्लस करके उनका आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम इसे पहले a प्लस बी को प्लस करेंगे। तो देखें a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, और आगे प्लस ये वाला, और आगे है बी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 0। तो ये हमारे पास आ गया बी मैट्रिक्स। अब हम इनको प्लस करेंगे। तो देखें फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड करेंगे, तो फर्स्ट में प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 1 ये 2 आएगा, और इसी तरह 2 को 1 में ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 तो ये हमारे पास आएगा 3, और इसी तरह 0 प्लस 2 तो ये हमारे पास आ गया 2। और आगे हमारे पास क्या है, आगे हम 1 प्लस 0 को करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1। तो ये हमारे पास आ चुका है a प्लस बी को हमने प्लस किया, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आया। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास a प्लस बी है ना, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो a प्लस बी का ये वाला हमने मैट्रिक्स निकाला है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और आगे 2 ये वाला मैट्रिक्स यूज करना है हमने, अब 2 3 2 1 और इसका ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज कैसे लेना है, ट्रांसपोज जो रोज़ होंगी उनको हमने कॉलम में चेंज करना है, तो जो कॉलम्स होंगे उनको हमने रोज़ में चेंज करना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं रोज़ को कॉलम में चेंज करूँगा। तो देखें 2 प्लस 2 3 2 और 3 को मैंने रोज़ कॉलम में चेंज कर दिया। अब जो ये 2 1 है इसको भी मैं कॉलम में चेंज करूँगा, तो 2 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुकी है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। आगे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है a का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज लेंगे तो a हमारे पास क्या है, a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1 1 2 0 1। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे छोटा सा टी का मतलब है ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहाँ पे रोज़ को हमने कॉलम में चेंज करना है, तो 1 2 को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब इस रो को कॉलम में चेंज करूँगा तो हमारे पास आएगा 0 1। तो ये हमारे पास आ चुका है a का ट्रांसपोज। अब इसी तरह हम b का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो देखें b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आगे b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0, और आगे यहाँ पे ट्रांसपोज। आगे इसी तरह हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे, और 1 1 लिखा तो हमारे पास आ चुका है 1, और इसी तरह अगर 2 0 तो इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है b का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है कि जो a का ट्रांसपोज आया b का ट्रांसपोज आया, अब हमने इसका इन दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a का ट्रांसपोज जो हमारे पास ये वाला आंसर आया ये लिखेंगे, तो 1 0 और आगे है 2 1।
और आगे प्लस और बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे 1 2 1 0। और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारे पास है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 को 1 में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 1 ये 2, और इसी तरह 0 + 2 तो ये 2 आ गया, और इसी तरह 2 + 1 तो ये हमारे पास आ चुका है 3, और आगे 1 + 0 तो ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड का आंसर। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आया है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 + 1 तो ये हमारे पास है इसका 2 2 और 3 1 ये है, और राइट हैंड साइड का हमारे पास 2 2 3 1। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिखें प्रूव्ड। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर इसका 2 है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है a - b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। तो इसके सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a - b का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो a - b है इसको सोल्व करेंगे, फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो देखिए हमारे पास a - b इज इक्वल टू a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, और आगे माइनस, और b ट्रांसपोज हमारे पास है 1 1 2 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, और आगे इसी तरह 2 - 1 तो 1 आएगा, और आगे 0 - 2 तो ये -2 आ गया, और 1 - 0 ये हमारे पास 1 आएगा। तो a - b का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम a - b का ट्रांसपोज लेंगे, तो a - b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो जो a - b का जो हमने मैट्रिक्स आया हमारे पास वो 0 1 -2 1, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे 0 1 -2 1, और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में चेंज करते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ में चेंज करते हैं। तो 0 1 को मैं रो को मैं कॉलम में चेंज करता हूँ, तो 0 1 आ गया, और इसी तरह आगे -2 और 1, तो ये हमारे पास a - b का होल ट्रांसपोज आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। और अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो पहले a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 और 0 1, ये a का ट्रांसपोज आ गया। अब हम b का ट्रांसपोज लेंगे, तो b का ट्रांसपोज, तो b मैट्रिक्स 1 1 2 0 है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 1 2 0, तो ये b का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने a का ट्रांसपोज का और b के ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इन दोनों को माइनस करना है। तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज है 1 0 2 1, और आगे माइनस b का ट्रांसपोज है 1 2 1 0, तो ये हमारे पास आ गया है। तो a की ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 1 0, और 0 - 2 तो ये -2 आ गया, और इसी तरह आगे 2 - 1 तो ये 1 आ गया, 1 - 0 तो ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का सोल्यूशन। अब देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आंसर आया है उसका 0 - 2 1 1 है, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास क्या है 0 - 2 1 1 है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।